हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे एक और नए ब्लॉग में। आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो गाइस देखिए, जैसा कि पार्लर वाली दीदी बोल रही हैं कि हम गए थे शिवानी के घर पे और हमने माफ़ी भी मांग ली। तो हम भी यही चाहते थे कि तुम भैया जाओ वहाँ पे और माफ़ी मांगो। ऑडियंस भी यही चाहती थी। हमने कमेंट भी किया था कि आप जाओ एक बार, वो माफ़ कर देगी और माफ़ी मांग लो उससे जाके। तो आप गई, बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा किया आपने कि आप वहाँ गई और आपने माफ़ी मांगी। लेकिन एक गलती आपने कर दी कि आपने थोड़ी सी क्लिप नहीं बनाई वहाँ के घर की, कि आप उनसे क्या बात कर रही हैं, कैसे बात कर रही हैं। थोड़ी सी क्लिप बना लेती, कोई दिक्कत नहीं थी। शिवानी मना थोड़ी ना करती। क्लिप बना लेती और अपने ब्लॉग में डाल देती तो लोगों को थोड़ा तसल्ली हो जाती। वैसे हमें तो तसल्ली है कि आप गई हैं, क्योंकि आपके फेस पे जो स्माइल थी, खुशी थी, तो उस खुशी से पता चल रहा था कि आप बहुत खुश हैं। और इस खुशी का राज तो यही है भैया कि आपको माफ़ी मिल गई, इसीलिए आप इतनी खुश हैं। तो लेकिन ऑडियंस की तसल्ली के लिए ना थोड़ा सा क्लिप बना लेती तो ज़्यादा बेहतर रहता, क्योंकि ना कोई आपको झूठ कहेगा कि नहीं झूठी है वो, झूठ बोल रही है वो। बट हमें तो पता है कि आप सही बोल रही हो, और अच्छी बात है, आप सही बोल रही हो, अच्छा किया आपने और माफ़ी मांग ली। और हम भी यही चाहते थे। लेकिन अब आगे से ध्यान रखना, कभी भी किसी के बारे में ऐसा उल्टा सीधा मत बोलना, चाहे वो कोई भी हो, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, कोई भी हो। किसी के बारे में गलत बोलने का अधिकार हमें नहीं दिया है भगवान ने। और भगवान भगवान करे कि आप आगे बढ़ें और अपना अच्छे से चैनल चलाएं, मैं भी यही चाहती हूँ। और प्लीज़ हमें भी सपोर्ट करो और हमें भी आगे बढ़ाओ। और ये जो राधा और राखी है ना, इनकी बातों में अब कभी मत आना। आप ही कह रही थी कि इन लोगों ने मुझे भड़काया था, मैं इन लोगों के भड़काने पे आ गई और मैंने फालतू में इनके कहने पे ना इतना सब कुछ बोल दिया यूँ ही। तो आगे से आप ध्यान रखना, किसी के भड़कावे में आना ही नहीं। अगर उनको कुछ पता है वो क्या था कि उन्हें अपनी दुश्मनी निकालनी थी, तो वो तुम्हारे कंधे पे बंदूक धर के चला रही थी। वो खुद तो कुछ कह नहीं सकती क्योंकि उनकी अपने चैनल की बात थी, इसलिए कुछ कह नहीं सकती। और बस उन्होंने ये था कि अभी यहाँ आग जल रही है, इसी आग में हाथ सेक लो। तो उन्होंने वही किया कि आग जल रही थी, हाथ सेक लिए। उन्होंने सोचा कि इसकी अभी इससे लड़ाई हो गई है तो ये अच्छा मौका है, इससे गालियाँ दिलवाओ, हम वीडियो बना लेंगे, हमारी वीडियो चल जाएगी। तो उसने यही किया और इसी चीज़ का उसने फ़ायदा भी उठाया। तो कभी भी ये, अब तुम भी इतनी छोटी बच्ची तो हो नहीं है, तो तुम समझ नहीं पाई कि ये लोग हमसे है ये सब कहलवा रहे हैं। खुद भी तो अपने चैनल पर डाल सकते हैं सब, या खुद ही ये गालियाँ दे सकते हैं, मुझ पे क्यों दिलवा रहे हैं। और तो कोई भी भड़काने से, ऐसे भड़कने में मत आया करो। और न भैया ना आए कोई, क्योंकि देखो कोई कहे कि तुम कुएं में गिर जाओ तो तुम गिर जाओगी, नहीं गिरोगी ना। तो ऐसे कैसे तुम भड़काने में आ गई, और भड़काने में आना भी नहीं चाहिए। तो मैं तो बस यही कहना चाहूँगी अब राधा, और ये मत सोचना कि मेरी वीडियो चल गई या मुझे शिवानी ने माफ़ कर दिया तो अब मैं फिर से शिवानी के ख़िलाफ़ कुछ भी करूँ, जैसे कि राधा कर रही है। कभी उसकी तारीफ़ में कुछ वीडियो बनाती है, कभी उसके ख़िलाफ़ वीडियो बनाती है। कभी तो शिवानी उसके लिए अच्छी हो जाती है, कभी शिवानी उसके लिए बुरी हो जाती है। तो तुम ऐसा मत करना, और नहीं तो ऑडियंस की नज़र में बहुत गिर जाओगी। क्योंकि देखो, कभी कोई कुछ कहता है, कभी कोई कुछ कहता है, तो ऑडियंस भी फिर उस पर भरोसा नहीं करती है, उसका भरोसा उस पर से हट जाता है। तो जैसी हो, अपना अपना अलग से वीडियो बनाओ, अपने ब्लॉग बनाओ, अच्छी अच्छी वीडियो बनाओ। ना शिवानी के ख़िलाफ़ कुछ बोलो, ना इन लोगों के ख़िलाफ़ कुछ बोलो। ये जैसे हैं ये भुगतेंगे भाई। और मुझे तो राधा बिल्कुल भी वैसे ही पसंद नहीं है, मुझे नहीं अच्छी लगती वो। मुझे वैसे उससे कोई दिक्कत नहीं है कि भैया वो ना मेरे घर की, ना ख़ानदान की, ना मेरे, तो क्या है ना कि घर ख़ानदान की भी वैसे कोई बात नहीं है, और आस पड़ोस की भी नहीं है, मेरी तो कुछ भी नहीं है। मुझे ना वैसे उससे ब्लॉग से उसके से कोई परेशानी नहीं, लेकिन उसकी भाषा इतना गंदा बोलती है भाई, इतना गंदा बोलती है। अरे थोड़ा तो अच्छे से बोल लो। नहीं, मैं ऐसा नहीं है कि मैं उसके ब्लॉग नहीं देखती, मुझे ब्लॉग भी वो नॉर्मल ब्लॉग बनाती है, मुझे अच्छे लगते हैं उसके, मैं देख लेती हूँ, पूरा देख लेती हूँ। लेकिन जब ये अनाप शनाप बकती है ना, इन्हीं के खिलाफ़ नहीं, शिवानी के खिलाफ़ नहीं, किसी के भी खिलाफ़ बोलती है, तो पता है जहर उगलती है, ऐसे उगलती है जैसे लगता है विष कहाँ रह गया। तो भाई ऐसे क्यों बोलती हो, किसी के भी बारे में ऐसे क्यों बोलती हो। तो ऐसे मत बोला करो। तो भाई, और एक बात और, जो मृदुल भैया है ना, तो वो गए हैं
इसमें जा रहे हैं बिग बॉस में। तो भाई जम के सपोर्ट है आपका और सपोर्ट करेंगे आपको, और मैं चाहती हूँ कि आप जीत के आएँ और सब लोग सपोर्ट भी करें। मैंने बिग बॉस पहले कभी नहीं देखा था और बस 3 एपिसोड बिग बॉस के देखे जब शिवानी गई थी, तब पूरा 3 महीने का जो था पूरा देखा था पूरा। और कुछ एपिसोड मैंने शुक्ला वाले भी देखे थे, सिद्धार्थ शुक्ला वाले, और चाहत और रजत वाले भी देखे थे 2-4 एपिसोड। लेकिन जब शिवानी गई थी तो पूरा हमने 3 महीने का कंटिन्यू देखा था, एक भी एपिसोड नहीं छोड़ा था हमने, सारे एपिसोड देखे थे। और अब भी मैं चाहती हूँ कि मैं सारे एपिसोड देखूँ, क्योंकि मृदुल रैया मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं। उनकी वीडियोज़ मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, और वीडियोज़ के अलावा उनकी भाषा बहुत अच्छी लगती है मुझे। इतनी प्यारी भाषा है, ऐसे लगता है मिश्री टपक रही है उनकी भाषा, बहुत अच्छी लगती है भाई उनकी भाषा। तो प्लीज़ सबसे ज़्यादा उनका वोट करना, सबसे ज़्यादा से ज़्यादा। जब वो हो ना, बाहर हों, तब हम जम के वोट करेंगे उनको। मेरे घर पे भी 3-4 मोबाइल हैं, मैं 3-4 से मोबाइलों से जम के वोट करूँगी उनको, सपोर्ट करूँगी उनको। तो प्लीज़ वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, मेरा भी सपोर्ट करो प्लीज़। तो बाय बाय।